तो हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विच की स्टेटमेंट। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने बहुत से टॉपिक अपने कवर कर चुके हैं। सो आज हमारा टॉपिक स्विच केस का है। तो देखते हैं स्विच केस क्या होता है, इसका सिंटैक्स देखेंगे और किस तरीके से हम इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है। द स्विच केस इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है। इन अ सी प्रोग्रामिंग दैट अलाउस यू टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड out of many options based on the value of a variable or expression. It is a cleaner alternative to using multiple if-else statement when there are many conditions to check. मतलब है कि द स्विच केस यानी कि जो स्विच केस हमारा होता है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, ये आपको पता होगा अच्छे से कि हम इसमें स्विच केस तभी यूज करते हैं जहाँ हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। अलाउस टू एग्जीक्यूट वन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड आउट ऑफ मैनी ऑप्शन। जब हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास कई सारे यहाँ पे एक मेन्यू कार्ड दे रखा है, ठीक है, उसमें कई सारे हमारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। तो हमें अगर चूज करना है कि वन ऑप्शन, टू से ऑप्शन, थ्री ऑप्शन, तो हमारे पास स्विच केस का यूज करते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। अगर वन ऑप्शन चूज करेंगे तो वो वाला हमारा कोड चलेगा, सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे तो वो वाला हमारा block चलेगा और थर्ड चलेंगे तो हमारा वो वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्विच केस का स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो है सिर्फ हमारी एक वैल्यू, ठीक है, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी एक वैल्यू पे हमारा जो पूरा स्विच केस डिपेंड करता है। जैसे हमने यहाँ पर केस दे दिए, कोई ए वेरिएबल, इसके अंदर वैल्यू कुछ और देनी है, जैसे वन मान लिया, टू मान लिया, ठीक है, तो हम वही वैल्यू यूज करेंगे तो हमारा स्विच केस चालू हो जाएगा। इट इज़ अ क्लीनर अल्टरनेटिव टू यूजिंग मल्टीपल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी कि यहाँ पर जो मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट हम पहले यूज करते थे, तो जो है अब हम इसमें अगर स्विच केस का यूज करेंगे तो बहुत ही इजीली हो जाता है उसके लिए। ठीक है। अगर हम इफ एल्स का यूज करेंगे तो हमारे पास कई सारी इफ एल्स लेटर्स का यूज करना पड़ेगा, यानी कि एक के अंदर इफ एल्स, फिर इफ एल्स, फिर इफ एल्स। ठीक है। तो अब हम मान लो हमारे पास कई सारी स्टेटमेंट है तो हम स्विच केस का यूज इजीली कर सकते हैं सिर्फ एक वन वैल्यू वेरिएबल के चक्कर में। तो यहाँ पर हमारा सिंटैक्स है एक कि स्विच एक्सप्रेशन। स्विच एक्सप्रेशन यानी एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है, यानी कोई भी एक हमारा वैल्यू, ठीक है, यानी कोई एक वेरिएबल जो हमने वहां पर डिफाइन किया होगा। और ये स्विच जो वो है हमारा कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ये हमारा केस लिखना जरूरी है ताकि पता चलता है कि हमने कौन सा केस यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारी वैल्यू कि हमारी वन वैल्यू होगी, टू वैल्यू होगी, ठीक है। और ये उसके अंदर यहाँ पे हमारा लिखा होता है पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड कि क्या रन होने वाला है केस वन के अंदर, और ये केस टू के अंदर क्या ब्लॉक चलेगा, केस थ्री के अंदर क्या चलेगा, और लास्ट में आता है डिफॉल्ट। ये लिखना जरूरी होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ब्लॉक हमें ये बताता है कि इसके बाद अगर हम कोई अनदर ऑप्शन चूज करेंगे, मान लो चार तक के हमारे पास स्विच केस ऑप्शन थे, बट हमने चौथा ऑप्शन यूज कर लिया और जो कि उसमें नहीं, जो पांचवा ऑप्शन यूज कर लिया जो कि हमारा उसमें नहीं था, तो ये हमारे डिफॉल्ट को यूज करेगा कि यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा सिंटैक्स होता है हमारा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स। ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पर ये हैं कि पहली है कि ब्रेक स्टेटमेंट भूल जाना। दरअसल कॉमन मिस्टेक मतलब क्या है, जब कोई बिगनर्स होता है, कोडर्स को सीखता है, तो कुछ गलतियाँ कर देता है। जैसे कि ब्रेक लगाना भूल जाता है, डिफ़ॉल्ट केस का यूज़ नहीं करता है, या फिर कहीं पर हमें इंटीजर लेना है तो स्ट्रिंग का यूज़ कर रहा है वहाँ पे, तो ये कुछ गलती हो जाती हैं जो कि पकड़ में नहीं आती हैं, स्मॉल सी। तो यहाँ पर वही देखने वाले हैं कि इन तीनों में क्या है। सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट को भूल जाना। ठीक है। मतलब कि इससे अनवांटेड केसेस भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अगर मान लो आपने ब्रेक केस का यूज़ नहीं किया वहाँ, मतलब ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया वहाँ पर, तो जितने भी हमारे नेक्स्ट टाइम में, मतलब कि उसके बाद जितने भी हमारे कोड्स होंगे, ठीक है, केस के अंदर, तो वो अपने आप ही एग्जीक्यूट होने लगेंगे। वहाँ पर कोई भी टर्मिनेटर का ऑप्शन नहीं आएगा कि वहाँ पे कोई रुक जाए। सेकंड है डिफ़ॉल्ट केस ना लिखना। डिफ़ॉल्ट केस ना लिखना मतलब कि जब कोई केस मैच ना हो तो डिफ़ॉल्ट हेल्पफुल होता है। जब भी अगर आप डिफ़ॉल्ट केस अगर नहीं लिखते हैं तो हमें लास्ट में ये पता नहीं चलता है कि लास्ट वैल्यू हमें, मतलब कोई एग्जीक्यूट कर सकते हैं नहीं। मान लीजिए चार ऑप्शन है आपके पास और आप पांचवा ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, तो डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। आपको ये पता नहीं चलेगा कि कुछ प्रिंट ही नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ मतलब आना चाहिए फिर नहीं आना चाहिए। कैरेक्टर या स्ट्रिंग के साथ स्विच यूज़ करना। ठीक है। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं लोग। कैरेक्टर या स्ट्रिंग के साथ स्विच यूज़ ना करना मतलब कि आप कैरेक्टर तो वहाँ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रिंग का यूज़ क्यों कर रहे हैं वहाँ। तो यहाँ पे लिखा है सी में सिर्फ इंटीजर या कैरेक्टर, ठीक है, के साथ काम करता है। मतलब कि अगर स्विच केस में अगर आप इंटीजर यूज़ करेंगे तो वो वर्क करेगा, कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो भी वो वर्क करेगा। बट अगर आप ये स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो वहाँ ये गलत हो जाता है। स्ट्रिंग का यूज़ इसमें कैसे कर सकते हैं वाला, कोई हम पूरी एक स्ट्रिंग थोड़ा लिखने वाले हैं इसके अंदर कि हम स्ट्रिंग देने वाले हैं तो वहाँ पे वो स्विच केस के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ कैरेक्टर्स का यूज़ करेंगे और इंटीजर का यूज़ करते हैं। ठीक है। कोई भी हम स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करते हैं।
और कुछ बिगनर्स होते हैं वो वहाँ पर स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, तो कोई अगर कुछ बना रहा है अपना प्रोग्राम तो वहाँ पूरी पूरी स्ट्रिंग दे देते हैं कि ये इस हिसाब से चलेगा, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत हो जाता है, इसलिए एरर आती हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सम मिस्टेक्स होती हैं, मतलब कॉमन सी, जो कि लोग करने लगते हैं। ठीक है, तो आप इसका प्रोग्राम जब भी बनाएं तो कभी ये चीज़ ध्यान रखें अपने आप की, ये चीज़ हमें कभी गलती नहीं करनी है। रियल लाइफ यूज़ केस है, हम कहाँ कहाँ अपने स्विच केस का यूज़ कर रहे हैं, करते हैं, मतलब कि कर चुके हैं। देखो आजकल मैनुअल ड्राइवन प्रोग्राम जितने भी होते हैं, ठीक है, उसमें हम यूज़ कर लेते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम जितना भी है हमारा आजकल, ठीक है, वहाँ स्विच केस का यूज़ होने लगा है। एटीएम मशीन ऑप्शन, यानी कि ये आपने एटीएम देखा होगा तो वहाँ पे कई सारे हमारे पास मतलब पैसे निकालने आते हैं, तो एटीएम में कई सारे ऑप्शन आते हैं हमारे पास में, कि यहाँ विड्रॉल का है, पैसे निकालने का, बैलेंस डालने का है, ठीक है, या फिर कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आपको, तो सब एटीएम मशीन के अंदर हमारे स्विच केस का यूज़ किया जाता है कि ये हमें ऑप्शन चूज़ करना है। लास्ट में हमारा गेम कंट्रोल्स, यानी कि आपने गेम कोई खेले होंगे तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे आपका स्कोर दिखाएगा, यहाँ पर आपका एग्जिट ऑप्शन है। तो ये 3 जो हैं, ठीक है, ये सब हमारा स्विच केस के ज़रिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैंने जो कुछ बताया आपको। चलिए एक अच्छे से प्रोग्राम बनाकर देखते हैं जिससे आपको इज़िली और समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है और ये प्रोग्राम है हमारा एक सिंपल सा बिल्कुल स्विच केस का यूज़ करके, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट दे रखी है अपनी कि एंटर एनी वन नंबर, ठीक है, और यहाँ पर हमने स्कैन कराया है और यहाँ हमने स्विच केस का यूज़ किया है और वो जो एन है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। एंड यहाँ पर कुछ प्रिंट केस 1 केस 2 केस 3 दिए हैं, प्रिंट कर दिए। चलिए इसे कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर नंबर 1 देता हूँ तो हिंदी प्रिंट हुआ मेरे पास में, ठीक है। नंबर 2 प्रिंट करते हैं तो इंग्लिश प्रिंट हो रहा है, और इसे एक बार फिर से करते हैं और सॉरी 4 डालते हैं। हाँ, यहाँ पर हम 3 डालते हैं तो देखो फ्रेंच प्रिंट होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसके अलावा कोई और प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, कोई और नंबर, तो मैं यहाँ डालूंगा 4, तो यहाँ पे देखो नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया उसने। 5 डालता हूँ तो भी नो ऑप्शन, क्योंकि वो यहाँ पर एग्जिट ही नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ 3 ही केस थे मेरे पास में और 3 केस यहाँ यूज़ हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ डालूंगा तो वहाँ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर मेरा एन जो है इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ मैंने एक नंबर दिया है, ठीक है, वो नंबर यहाँ पे मेरे मिल रहे हैं, ठीक है। एन जो मैं यहाँ पर नंबर दूंगा वो यहाँ एन में आ रहे हैं और नंबर यहाँ पे मैं मैचिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पे उसके जो है यहाँ पे फाइंड कर रहा है कि कौन सा नंबर कहाँ मैच हो रहा है, तो उस हिसाब से हमारे केस वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ब्रेक हटा दूँ मान लो, तो क्या होगा, मैं अगर 1 डालता हूँ तो देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ एक साथ प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो अगली वाली स्टेटमेंट है वो भी पहले ही एग्जीक्यूट हो जा रही है। तो ब्रेक का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी सिंपल एक स्टेटमेंट रुकी रहे एक जगह पे, ठीक है, टर्मिनेट कर दे। अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटा दी तो मतलब ये वाली मेरी एग्जिट कर गई, ठीक। अब चलो यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं वापस से। अगर अब मान लेते हैं यहाँ पे हम स्ट्रिंग जो वहाँ पे हमारे एक कॉमन मिस्टेक थी, ठीक है, स्ट्रिंग वाली, मान लो मैं एक्स वाई जेड लेता हूँ और यहाँ पर जो है इसे %c कर लेता हूँ, ठीक है, कैरेक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर जो है कैन नॉट कन्वर्ट, यहाँ पर जो मेरा इंटीजर लिखा है वहाँ मैं कैर कर लेता हूँ क्योंकि वो मेरी कैरेक्टर होगी ना एक। ठीक है, अब मैं कंपाइल करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एरर आई है, कैन नॉट कन्वर्ट कैरेक्टर टू कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर हम कैरेक्टर को कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिंग हम यूज़ ही नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, चलो मान लेते हैं अगर कोई कैरेक्टर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे ए, और याद रखना कोई भी अगर लेटर लिखते हैं तो हम इसे सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। नंबर तो हम लिख सकते हैं लेकिन लेटर को नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं सिंगल कोट के अंदर बी, ठीक है, और 3 की जगह लिख लेते हैं हम सिंगल कोट में सी, सॉरी, सिंगल कोट में सी, ठीक। और डिफ़ॉल्ट वैसे ही रहेगा हमारा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं। अगर मैं मान लो यहाँ पे ए देता हूँ तो हिंदी प्रिंट हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ बी देता हूँ, ये क्या हुआ, फिर से कंपाइल करते हैं, बी देते हैं इंग्लिश प्रिंट हुआ, एंड सी देते हैं तो मेरे पास में यहाँ फ्रेंच प्रिंट हुआ। अब अगर मैं इसके अलावा कोई और लेटर देता हूँ, ठीक है, मान लो टी का, तो नो ऑप्शन, जी दे देता हूँ, नो ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे लेटर्स मैच हो रहे हैं कि वहाँ जो एन वेरिएबल है उसमें मेरा एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर हो रही है जो कि यहाँ आकर केस में मैच कर रही है, ठीक है। तो ये मेरा एक स्विच के इस तरीके से मेरा काम कर रहा है। तो इसमें जो मेरा सी जो है डबल सिंगल कोट के अंदर वो हमें ऐसे ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, सारे पॉइंट्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।